बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल है ए व्हील विद 12 मेटल स्पोक्स ईच 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 180 revolution per minute in a plane normal to Earth's magnetic field at a place. If the magnitude of the field is 0.6 gauss, ये G 0.6 कैपिटल G जो है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और ये जो दूसरा यूनिट है वो गॉस के इक्वल होता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील। कि एक व्हील है और उसकी 12 मेटल स्पोक्स हैं, हर एक मेटल स्पोक की जो लेंथ है वो 0.6 मीटर है, यानी कि उस व्हील का जो रेडियस है वो 0.6 मीटर है, और वो जिस स्पीड से रोटेट कर रही है 180 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.6 गॉस, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.6 गॉस हो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ हमने फाइंड करनी है बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। तो डाटा इसका सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्पोक्स गिवन है कि 12 हैं, एन 12 आ गया। उसके बाद दूसरी चीज ईच 0.6 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया 0.6 मीटर। मैंने आपको बताया है कि स्पोक्स की लेंथ 0.6 मीटर है, तो स्पोक्स किसी भी जो व्हील होता है उसके सेंटर से लेकर एंड तक एक लेंथ होती है, तो उसको हम स्पोक कहते हैं। जो साइकिल का टायर होता है अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर जो लेंथ होगी वो 0.6 मीटर होगी। वो रोटेट कर रहा है, उसकी रोटेशन जो स्पीड है 180 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो हमारे पास ओमेगा इक्वल आ गया 180 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 180 ओवर 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि ये 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाता है। अब इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेडियन पर सेकंड जो है वो ऐसा यूनिट है इस एंगुलर वेलोसिटी का। तो 3 इंटू 2 पाई जो वैल्यू थी उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 6 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाता है। जो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है B.6 गॉस है, तो इसको टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली जो एक टेस्ला है वो 10,000 गॉस के इक्वल होता है, तो एक गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल होगा। तो 0.6 गॉस को कन्वर्ट करने के लिए टेस्ला में 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें जो हमने फाइंड करना था वो ई फाइंड करना था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करनी थी। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे वो ई इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। यहाँ से डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू फाई जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। अब बी को हमने पहले लिख दिया, ये डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी आ गया। यहाँ पर जो ए है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो ए की जगह पर हमने आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज रहा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई इक्वल आ जाएगा 1/2 आर बी आर स्क्वायर। 1/2 को पहले ले आए, बी लिखा, फिर आर स्क्वायर भी बाहर ले आए, बाकी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी रह गया। डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई इक्वल टू 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा। अब ये सारी वैल्यूज हमें मालूम है, तो 1/2 बी की वैल्यू हमें गिवन है 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वो पुट की, और जो रेडियस था 0.6 इसका स्क्वायर आ गया, और ओमेगा की वैल्यू 6 पाई भी हमें गिवन है। जो हमने ओमेगा की वैल्यू गिवन थी उसको 6 पाई रेडियन पर सेकंड में लेकर आए थे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ई की वैल्यू आ जाती है 2.035 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a circuit has 1000 turns enclosing a magnetic circuit 20 centimeter square in section with 4 ampere current. The flux density is 1 Weber per square meter and with 9 ampere current it is 1.4 Weber per square meter. कि एक सर्किट है जिसमें 1000 टर्न्स है और उसमें जो मैग्नेटिक सर्किट का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब जब करंट 4 एम्पेयर हो तो उस वक्त फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर गिवन है, और जब करंट 9 एम्पेयर हो तो उस वक्त जो डेंसिटी है वो 1.4 वेबर पर स्क्वायर मीटर है। हमने मीन वैल्यू फाइंड करनी है इंडक्टेंस की बिटवीन दी सर्किट लिमिट्स एंड द इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द करंट फॉल्स फ्रॉम 9 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर इन 0.05 सेकेंड के टाइम भी हमें लास्ट में गिवन है।
तो डाटा में सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टन्स गिवन है, तो n इक्वल 1000 आ गया। दूसरी बात वो इसमें एरिया बता रहा है, एरिया इक्वल आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 20 इंटू सेंटी की वैल्यू 10⁻² होता है, ऊपर स्क्वायर भी है तो 10⁻² का स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया, तो 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। नेक्स्ट चीज हमें करंट गिवन है, I1 4 एम्पेयर का गिवन है और I2 9 एम्पेयर का गिवन है, तो ये दोनों नोट कर लिए। और इसके बाद जो B1 की वैल्यू हमें गिवन है 4 एम्पेयर के लिए वो 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर है, और B2 जो 9 एम्पेयर के लिए वो 1.4 वेबर पर स्क्वायर मीटर है। हमने लास्ट में इसमें 0.05 सेकंड टाइम भी गिवन है, और जो चीज फाइंड करनी थी, एक हमने इंडक्टेंस फाइंड करनी थी, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी चीज हमने इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे E इक्वल टू -L डेल्टा I ओवर डेल्टा टी, तो ये इक्वल आ जाएगा -L इंटू I2 -I1 ओवर डेल्टा टी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरा हमारे पास ईएमएफ फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है E इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इक्वल आएगा, इक्वल आ जाएगा -n डेल ओवर डेल टी इंटू बी डॉट ए, कि फाई जो होता है वो बी डॉट ए की इक्वल होता है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, तो ये -L I2 -I1 ओवर डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा -n डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू बी ए। तो ये डाटा वही नोट कर लिया, हमारे पास जो रिलेशन आया था वो ये था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा टी दोनों तरफ मौजूद है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस माइनस से कैंसिल होके L इंटू I2 -I1 इक्वल आ जाएगा n इंटू डेल्टा बी डॉट ए। L इंटू I2 -I1 इक्वल टू n डेल्टा बी B2 -B1 आ जाएगा, डॉट ए एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, डाटा में हमें गिवन है। L इक्वल आ गया I2 की वैल्यू 9 आ गई, I1 की वैल्यू 4 आ गई, n 1000 है, B2 की वैल्यू हमारे पास 1.4 आ गई, ये भी गिवन है, और B1 की वैल्यू भी 1 गिवन है, और एरिया भी हमें गिवन है 20 इंटू 10⁻⁴। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, L इंटू 5 इक्वल आ जाएगा 1000, इसको माइनस करेंगे तो 0.4 आ गया, और ये 20 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज आ गया। 5L इक्वल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो 0.8 आ जाता है, तो L इक्वल आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इंडक्टेंस आ जाएगी 0.16 हेनरी की इक्वल। दूसरा हमने ईएमएफ फाइंड करना था, तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी है। E इक्वल आ जाएगा, L की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.16, डेल्टा आई की वैल्यू 5 यानी कि 9 - 4 पुट किया है, और डेल्टा टी की वैल्यू 0.05। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये ईएमएफ आ जाती है 16 वोल्ट की इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a coil of resistance 100 ohm is placed in a magnetic field of 1 milliweber. The coil has 100 turns and a galvanometer of 400 ohm resistance is connected in series with it. Find average EMF and the current if the coil is moved in 1/10th second from the given field to field of 0.2 milliweber. तो इसमें जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम की, और उसके बाद वो 5 की बात कर रहा है कि 1 मिली वेबर हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो इसको वेबर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 इंटू 10⁻³ वेबर आ जाएगा। और इसी तरह जो 2 हमें गिवन है वो 0.2 मिली वेबर का इस स्टेटमेंट में गिवन है, तो 0.2 मिली वेबर को भी वेबर में कन्वर्ट किया तो 0.2 इंटू 10⁻³ वेबर आता है। उसके अलावा जो गैल्वानोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस RG 400 ओम है, और नंबर ऑफ टन्स जो उस गैल्वानोमीटर के लिए कॉइल के हैं वो 100 हैं। तो फाइंड हमने क्या करना था, एक और चीज भी, फाइंड द एवरेज ईएमएफ एंड द करंट। तो एक हमने ई फाइंड करना है ईएमएफ, और दूसरा करंट फाइंड करना है, और ये टाइम हमें यहाँ पर गिवन है 1/10th सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड इक्वल आ जाएगा 0.1 सेकेंड के। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे वही इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। यहाँ पे डेल्टा फाई जो है वो 5 -1 के इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, -n की वैल्यू 100 हमें गिवन है, 2 की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻³ है, माइनस एज इट इज आ गया, 1 की वैल्यू जो है वो 1 इंटू 10⁻³ आ गई, और डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बेसिकली 10⁻³ दोनों में मौजूद है, तो ये कॉमन आ जाता है, पीछे 0.2 - 1 रह जाएगा, यानी कि -0.8 आ जाएगा।
इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके E इक्वल आ जाता है 0.8 वोल्ट के। दूसरा हमने करंट फाइंड करना है, तो E इक्वल आई आर का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ से I इक्वल टू A ओवर R हो जाएगा, यानी कि E ओवर R प्लस आर जी, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में थी, इनको ऐड कर दिया सिंपली। तो ये I इक्वल आ जाता है, E की वैल्यू 0.8 वोल्ट अभी हमने फाइंड की, और ये जो R की वैल्यू है ये 400 प्लस 100 ये R और ये R 400 प्लस 100 500 की इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर I इक्वल आ जाता है 0.0016 एम्पेयर के, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पेयर के। तो I इक्वल आ जाएगा 1.6 मिली एम्पेयर के। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें वो बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट विद 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at right angles to the horizontal component of the Earth's magnetic field, 0.3 into 10⁻⁻4 Weber per square meter. What is the instantaneous value of the EMF induced in the wire? What is the direction of EMF? Which end of the wire is at the higher electrical potential? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और एक्सटेंड कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड होगा। जो स्पीड उसकी है 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो हम इसका जो डाटा हमें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ हमें गिवन है उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट की, तो वो 10 मीटर है। उसके बाद वो अगली बात ये कह रहा है कि उसकी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, तो V इक्वल आ गया 5 मीटर पर सेकंड। थीटा एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल, राइट एंगल का मतलब थीटा जो हमारे पास है वो 90 डिग्री होगा। और इसके अलावा हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B.30 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो E हमने फाइंड करना है ए पार्ट में, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, E फाइंड करना है। बी में हमने डायरेक्शन ऑफ EMF फाइंड करना है, और तीसरे में हमने विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो न्यूमेरिकल में हम फार्मूला यूज करेंगे ए पार्ट फाइंड करने के लिए, वो E इक्वल टू VBL साइन थीटा है। ये वैल्यूज हमें गिवन है, V की वैल्यू 5 गिवन है, B की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁻4 है, लेंथ 10 मीटर की गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दी। तो ये सिंप्लीफाई होके E इक्वल आ जाता है 1.5 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट के। अब इसका बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट में इसने ये कहा था कि डायरेक्शन हमें बतानी है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो EMF इंड्यूस्ड होगी वो ईस्ट टू वेस्ट होगी, क्योंकि वो जो एक्सटेंड कर रहा था वो भी ईस्ट टू वेस्ट ही कर रहा था। सी ऑप्शन में हमने ये बताना था कि विच एंड ऑफ द वायर विल बी एट ग्रेटर पोटेंशियल एज करंट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो द पोटेंशियल ऑफ ईस्ट एंड विल बी हायर देन द वेस्ट। क्यों, जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो उसने ये कहा था कि एक्सटेंड कर रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। द करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 0 एम्पेयर इन 0.1 सेकंड। कि सर्किट में करंट फॉल करता है 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर में तक और 0.1 सेकंड में कर जाता है। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस्ड, अगर एवरेज EMF 200 वोल्ट की इंड्यूस होती है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमने एस्टिमेट चेक करना है कि सेल्फ इंडक्टेंस का उस सर्किट पे कितना है, सेल्फ एस्टिमेट है। तो डाटा हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें जो करंट गिवन है वो 5 एम्पेयर का है, दूसरा करंट I2 0 एम्पेयर का है, और टाइम हमें गिवन है 0.1 सेकंड का। एवरेज EMF की 200 वोल्ट है, तो E इक्वल आ गया 200 वोल्ट। गिव द एस्टिमेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि L हमने फाइंड करना है। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसमें जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा E इक्वल टू -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T के इक्वल होगा। यहाँ पे L हमने फाइंड करना है, तो L इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यूज उस तरफ ले जाएंगे, डेल्टा T उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ES डेल्टा T ओवर डेल्टा I इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये L इक्वल आ जाता है -ES डेल्टा T ओवर डेल्टा I के इसके इक्वल होगा I2 - I1 के। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ES की वैल्यू 200 है, I डेल्टा T की वैल्यू 0.1 है,
और I2 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 है और I1 की वैल्यू 5 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 हेनरी। तो इस पर छठा न्यूमेरिकल है, A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है और स्मॉल लूप है जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसको एक नॉर्मल सोलिनॉइड में रखा गया है। इनसाइड द सोलिनॉइड नॉर्मल टू द एक्सिस, नॉर्मल टू द एक्सिस एक सोलिनॉइड में रखा गया है। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलिनॉइड चेंज्ड steadily from 2 एम्पेयर to 4 एम्पेयर in 0.1 सेकेंड, अगर करंट जो है जो सोलिनॉइड में है वो 2 एम्पेयर से 4 एम्पेयर तक 0.1 सेकेंड में चेंज हो तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने उस वक्त फाइंड करनी है। तो इसका जो डाटा है, डाटा में सबसे पहले हमें गिवन है कि 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, यानी कि n इक्वल टू n ओवर l आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स 15 है, लेंथ 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, टर्न्स पर मीटर करने के लिए 15 इंटू 100 आ जाएगा हमारे पास। सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 होती है तो वो ऊपर जाएगा 10 पावर +2 यानी कि 100 हो जाएगा। 15 इंटू 100 टर्न्स पर मीटर, तो ये 1500 टर्न्स पर मीटर आ जाता है। दूसरी चीज जो इसमें हमें गिवन है, एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है का, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके अलावा करंट हमें बताए गए थे 2 एम्पेयर और 4 एम्पेयर, तो I1 2 एम्पेयर आ जाएगा और I2 4 एम्पेयर का आ जाएगा। टाइम हमें 0.1 सेकेंड का गिवन है, जहाँ से डेल्टा I, अगर हम I2 और I1 की मदद से डेल्टा I फाइंड करते हैं तो I2 माइनस I1 इक्वल आ जाएगा 2 एम्पेयर के, और जो करंट गिवन है वो डेल्टा T 0.1 सेकेंड का गिवन है। फाइंड हमने इसमें E फाइंड करना है, EMF फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम जो फार्मूला इसमें यूज करेंगे वही इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। तो E इक्वल आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल्टा टी, जहां पे n इक्वल होगा 1 लूप के लिए। फर्स्ट लूप के लिए उसने क्या कहा था कि प्लेस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड एक्स एक्सिस द करंट कैरिड बाय द सोलिनॉइड चेंज स्टेडली। पहले ये बात की थी, लॉन्ग सोलिनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप, यानी कि एक सिंगल लूप है तो n 1 होगा फर्स्ट 1 लूप के लिए। तो ये हमारे पास E इक्वल हो जाएगा डेल फाई बी डॉट ए इक्वल होता है, तो E इक्वल टू डेल बी ए डॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। तो E इक्वल आ जाएगा डेल म्यू नॉट एन आई इंटू ए डिवाइडेड बाय डेल टी। B इक्वल होता है म्यू नॉट एन आई के। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E इक्वल आ जाएगा, A पहले लिख दिया, म्यू नॉट एन इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी आ जाता है। जो डेल्टा आई है वो I2 माइनस I1 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं कि A जहाँ पर जो एरिया था वो 2 इंटू 10 पावर -4 था, म्यू की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 होती है, ये आपको याद रखनी होगी। और n जो है वो हमें गिवन है 1500 टर्न्स पर मिनट था पर मीटर। डेल्टा आई की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2 एम्पेयर और डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 आ गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 753,600 इंटू 10 पावर -11 वोल्ट आ जाता है, यानी कि इक्वल आ जाएगा 7.536 इंटू 10 पावर -6 वोल्ट, जो कि 7.54 इंटू 10 पावर -6 वोल्ट के इक्वल होगा, या 7.5 इंटू 10 7.5 इसको माइक्रो वोल्ट भी कह सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है। A rectangular wire loop of sides 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop। एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं और वो मूव कर रहा है एक रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका और उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0.3 टेस्ला है। What is the EMF developed across the cut if velocity of the loop is 1 centimeter per second? Velocity हमें given है A longer side, EMF जो है वो longer side की तरफ फाइंड करनी है, दूसरा shorter side of the loop, और हमने इसके अलावा क्या फाइंड करना है, for how long does the induced voltage last in each case, यानी कि डेल्टा टी भी हमने फाइंड करना होगा, टाइम फाइंड करना होगा शॉर्टर और लॉन्गर दोनों के लिए। तो जो डाटा है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं। डेल्टा में हमें बताया गया था कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.3 टेस्ला है।
इसके अलावा लेंथ हमें एल लॉन्गर साइड के लिए लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर 0.8 मीटर आ गया, और लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड एल एस 2 सेंटीमीटर 0.02 मीटर आ गया। इसके अलावा जो वेलोसिटी थी वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.01 मीटर पर सेकंड आ जाता है। हमने ए पार्ट में फाइंड करना है लॉन्गर साइड की ईएमएफ यानी कि ई एल, और दूसरा शॉर्टर साइड की तो ई एस, और हाउ लॉन्ग तो हमें टाइम फाइंड करना है टी एल और टी एस। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास E इक्वल होता है बी वी एल के, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ई एल इक्वल आ जाएगा बी वी एल एल के, यानी कि लॉन्गर साइड के लिए जब हम यूज करेंगे तो E के साथ भी एल आ जाएगा और B के साथ भी एल के साथ भी एल आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ई एल इक्वल आ जाएगा B की वैल्यू 0.3 गिवन है, V की वैल्यू 0.01 गिवन है, और एल की वैल्यू भी 0.08 गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ई एल इक्वल आ जाता है 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट के। दूसरा हम ये ई एल अब ई एस इक्वल टू बी वी एल एस हो जाएगा। ई एस इक्वल आ जाएगा, अब बी वी और एल एस की वैल्यूज पुट कर देंगे और ये हमारे पास ई एस आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट के। दो चीजें फाइंड हो गई। तीसरी चीज हमारे पास टी फाइंड करना है, तो ई इक्वल आ गया डेल फाई ओवर डेल्टा टी के, जहां पे जो फाई है वो बी डॉट ए की इक्वल होता है। तो हमने E इक्वल आ गया बी डॉट ए ओवर टी के, टी इसमें फाइंड करना है तो टी को इस तरफ ले जाएंगे, E इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, टी इक्वल आ जाएगा बी डॉट ए ओवर ई के। तो ये टी इक्वल आ जाएगा बी डॉट एल एल इंटू एल एस। जो एरिया होगा बेसिकली लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लॉन्गर साइड मल्टीप्लाई बाय शॉर्टर साइड डिवाइडेड बाय ई आ गया। अब ये टी हम टी एल जब पुट करेंगे तो ई एल आ जाएगा, और टी एस करेंगे तो ई एस आ जाएगा। तो पहले हम वही डाटा ये हमारे पास मौजूद है, तो टी एल लगा देते हैं। टी एल इक्वल आ जाएगा बी डॉट एल एल इंटू एल एस डिवाइडेड बाई ई एल। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, बी की वैल्यू भी है, एल एल की भी है, एल एस की भी है, और ई एल की हमने फाइंड की थी ए पार्ट में, वो वैल्यू पुट की। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 0.0002 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड आ जाता है, यानी कि टी एल आ जाएगा 2 सेकेंड के इक्वल। इसी तरह टी एस जब फाइंड करेंगे तो एल एल की जगह पर एस एस आ जाएगा। टी एस इक्वल आ जाएगा बी डॉट एल एल इंटू एल एस ओवर ई एस। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो टी एस हमारे पास आ जाता है 8 सेकेंड। तो ये टी एल और टी एस आ गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, A 90 millimeter length of wire moves with an upward velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। एक 90 मिलीमीटर लेंथ की वायर है जो मूव कर रही है अपवर्ड, और उसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, और वो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान मूव कर रही है। द मैग्नेटिक फील्ड इज 80 मिली टेस्ला डायरेक्टेड टू द राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है, 80 मिली टेस्ला है। इफ द रेजिस्टेंस इन द वायर इज 5 मिली ओम, अगर रेजिस्टेंस जो है वायर की वो 5 मिली ओम हो, व्हाट और दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, तो करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। तो इसमें जो डाटा में हमें चीजें गिवन है, सबसे पहले लेंथ हमें गिवन है कि लेंथ 90 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.09 मीटर आ गया। वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड आ गई। जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो 80 मिली टेस्ला है, यानी कि मिली की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो 80 इंटू 10⁻³ टेस्ला आ जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर हमें गिवन है 5 मिली ओम की, तो आर इक्वल टू 5 मिली ओम, ये इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ओम के। आई हमने फाइंड करना है करंट, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा हमने डायरेक्शन भी बतानी है करंट की कि क्या है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला फाइंड यूज करेंगे आई फाइंड करने के लिए, E इक्वल टू बी वी एल है, तो डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को R से। E ओवर आर इक्वल आ जाएगा बी वी एल ओवर आर के, E ओवर आर इक्वल होता है I के, तो बी वी एल ओवर आर आ जाएगा। तो हम इसमें B की वैल्यू हमें गिवन है 80 इंटू 10⁻³ V की वैल्यू हमें गिवन है 35, L की वैल्यू है 0.09 मीटर, और R की वैल्यू भी हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻³। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करंट आ जाएगा 50.4 एम्पेयर। दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ द करंट है, तो बाय राइट हैंड रूल
अब इसमें दो चीजें आपको बताऊं कि एक उसने कहा था कि वो वायर मूव कर रही है अपवर्ड, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो टू द राइट थी। तो राइट हैंड रूल की मदद से जब हम फाइंड करेंगे तो इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डाउनवर्ड, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। कि जब हम इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें राइट हैंड रूल के मुताबिक हम जो वेलोसिटी के डायरेक्शन रखेंगे वो अपवर्ड रखेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट की तरफ होगा, तो जो करंट की डायरेक्शन हमें आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, यानी कि इनटू द पेपर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 9 है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। एडजेसेंट कॉइल्स है, म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके दरमियान 1.5 हेनरी का है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, अगर एक करंट एक कॉइल में चेंज करता है 0 से 20 एम्पियर तक और वो 0.5 सेकंड में चेंज होता है, तो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल। जो चेंज होगा फ्लक्स लिंकेज में वो क्या होगा दूसरी कॉइल में, वो देखना है। तो डाटा इसका हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हमें गिवन है 1.5 हेनरी। करंट जो है वो 0 से 20 एम्पेयर में चेंज हो रहा है, तो I1 0 एम्पेयर लिख देंगे और I2 20 एम्पेयर आ जाएगा। जितने टाइम में हो रहा था ये चेंज, डेल्टा टी इक्वल टू 0.5 सेकंड आ गया। व्हाट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज, तो डेल्टा I1 और I2 की मदद से 20 एम्पेयर आ गया, 20 माइनस 0 20 एम्पेयर, और जो फ्लक्स लिंकेज था डेल्टा फाई हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हम जो फार्मूला इसमें यूज करने जा रहे हैं वो E इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके अलावा हमारे पास E का जो दूसरा फार्मूला होता है E इक्वल टू माइनस एम डेल आई पी ओवर डेल्टा टी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बेसिकली ये वाला E वाला फार्मूला हमारे पास होता है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल्टा टी इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी ओवर डेल टी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डेल टी से कैंसिल हो जाएगा, एंड डेल फाई इक्वल टू एम डेल आई पी आ जाएगा। तो डेल फाई इक्वल आ जाएगा एम डेल आई पी के। जहां पे जो एन डेल फाई है टोटल चेंज इन फ्लक्स है, तो डेल फाई के इक्वल ही हो जाएगा। अब डेल फाई इक्वल आ जाएगा एम हमारे पास 1.5 गिवन है, और डेल आई यानी कि जो करंट है वो 20 एम्पेयर का गिवन है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा डेल फाई इक्वल टू 30 वेबर। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।